विराट, पाखी, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ आओ। विराट, तुम्हारी आई को तुम्हारा मुझसे बात करना पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से हर्ट हो। इसलिए जब भी तुम्हें मुझसे बात करना हो तुम प्लीज उनकी इजाजत ले लिया करो। क्या? आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं है पाखी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं आई से बात करूंगा इस बारे में, लेकिन अभी फिलहाल मुझे तुमसे एक छोटा सा एहसान चाहिए। दोस्त कहा है ना, दोस्तों से एहसान नहीं मांगते, सिर्फ बताया करते हैं कि उन्हें करना क्या है। तुम सही को आज के फंक्शन के लिए तैयार करोगे? प्लीज मना मत करना। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो खुद तैयार नहीं हो सकती? और कौन मुझे तैयार करेगा, कौन नहीं, इससे आपको क्या? आप हाँ विराट, तुम क्यों चाहते हो कि मैं सही को तैयार करूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सही तुमसे सीखे, तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारा लोगों को समझना, हालातों को समझना। और मुझे यकीन है कि अगर तुम और सही थोड़ा और वक्त साथ में बिताओगे तो सही में भी वो गुण आ जाएंगे जो उसको आगे की जिंदगी में उसको मदद करेंगी। सही, जिंदगी के एग्जाम में सिर्फ मार्क्स और पढ़ाई काम नहीं आते। पाखी ने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है और ये जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर चीज अपने खुद के अनुभव से सीखी जाए। कभी कभी औरों के अनुभव से भी सीख लेना समझदारी होती है। कई बार खुद के अनुभव काफी कुछ सिखा देते हैं विराट सर। और अभी दिन ही कितने हुए हैं आबा को गए हुए, जो आप चाहते हैं कि मैं दुल्हन की तरह सजकर अपनी शादी का जश्न मनाऊं। आपको क्या लगता है एक लड़की के लिए आसान है क्या, ना चाहते हुए भी खुश रहना, ऐसा बर्ताव करना? उस लड़की के लिए जिसे मजबूर किया गया है ऐसे बंधन में रहने के लिए जो उस बंधन में रहना ही नहीं चाहती। और कौन सा इस घर में कोई खुश है इस शादी से? ये शादी एक समझौता थी, एक डील है ना? सही, हम इसके बारे में बात कर चुके। हमारी बातें हमारे बीच में रहेंगी। ऐसे सबके सामने बात करने का मतलब क्या है? कौन सबके आपका मतलब है पाखी दीदी? ऐसा क्या बोल दिया है मैंने जो पाखी दीदी को ऑलरेडी नहीं पता है? आपने कल उन्हें सब कुछ बता दिया है ना? मैंने कल रात को आपकी बातें बालकनी में सुन ली थी। ये गलत है सही, चुप कर दूसरों की बातें सुनना अच्छी आदत नहीं है। और विराट ने कल ऐसी मुझसे कोई बात नहीं की जिसे सुनकर तुम्हें बुरा लगा हो। विराट और मैं अच्छे दोस्त थे और दोस्त आपस में बातें बताया करते हैं। और कल रात जो भी बात हुई दो दोस्तों के बीच होने वाली एक आम सी बातचीत थी। आप मुझे सफाई क्यों दे रही है? मुझे आपसे सफाई नहीं चाहिए और ना ही मैं आपसे सफाई की उम्मीद रखती हूँ। और मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों की बातें सुनने का। कल रात को मेरा दम घुट रहा था कमरे में, इसलिए मैं ताजी हवा खाने बालकनी में गई थी। वहां आप दोनों को बात करते हुए सुना और आपकी बातचीत में खलल नहीं डालना चाहती थी। और रही बात मेरे तैयार होने की, तो उसकी चिंता आप मत करिए, क्योंकि मेरा कोई मन ही नहीं है तैयार होने का। क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा? सही, दुनिया हमारे मन के हिसाब से नहीं चलती है। मेरा भी तो मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं ना, बेमन ही सही, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई भी हरकत उन्हें और दुख पहुंचाए। इसलिए यही बेहतर है कि तुम पाखी को तुम्हें तैयार होने में मदद करने दो। पाखी इस घर के रीति रिवाज को समझती है, जानती है।
आई एम श्योर तुम्हें उससे एतराज नहीं होगा। बाकी प्लीज सही को तैयार करके नीचे ले आओ प्लीज। विराट, मुझे अपना दुश्मन मत समझो सही। मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम्हारे खिलाफ नहीं। ये आपसे किसने कह दिया कि मैं आपको अपने खिलाफ समझती हूँ? सच तो ये है कि मुझे खुद ही नहीं पता मैं किसकी तरफ हूँ, और जब मैं ही किसी की तरफ नहीं हूँ तो आप मेरे खिलाफ कैसे होंगे? हाँ, लेकिन ये जरूर पता है कि आपकी तरफ काफी लोग हैं। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। मैं जानती हूँ आप विराट सर और मेरी इस डील के बारे में सब जानती हैं। इस घर में मैं बस कुछ ही साल हूँ। एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद यहाँ मेरा वक्त भी पूरा हो जाएगा। हमारी इस डील के बारे में सिर्फ आप जानती हैं। विराट सर ने सिर्फ आपसे ही बात शेयर की है। आप दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक जो है, बेस्ट फ्रेंड्स। आइए अब इस समझौते वाली शादी के लिए मुझे तैयार कर दीजिए। जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं सही, कोई भी अपनी कितनी भी मर्जी चला ले, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। और जिसे तुम डील समझ रही हो वो तुम्हारी किस्मत है। और तुम देखना सही, तुम्हारी इस समझौते वाली शादी को दिल वाली शादी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और तुम्हारी शादी जैसे भी हुई हो, पति पत्नी एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं और कोई भी डील उन्हें नहीं रोक सकती। ये समझौते वाली शादी थी और वही रहेगी। ये वादा है मेरा आपसे, इसलिए ना ही आप उदास होइए और ना परेशान। मैं कुछ समझी नहीं, तुम दोनों के रिश्ते से मैं उदास या परेशान क्यों होंगी? तुम कहना क्या चाहती हो सही? मैं जो कह रही हूँ वो सुनने में भले ही बुरा लगे, लेकिन सच तो यही है ना पाखी दीदी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ सही, जिसके पति की कोई खबर नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सम्राट जिंदा भी है या। इसलिए ऐसा कुछ भी मत बोलना सही जिससे शादीशुदा औरत का रिश्ता शर्मिंदा हो। सच से आप मुंह फेर सकती हैं पाखी दीदी, लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। और आप मान क्यों नहीं लेती कि विराट सर आपके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, उससे कई ज्यादा है। सच बोलने में कैसा डरना? मैं आपके और विराट सर के इस रिश्ते के बारे में जानती हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके इस रिश्ते से। आपके हाथ से चूड़ियां क्यों गिर गई पाखी दीदी? हमें ऑलरेडी लेट हो रहा है फंक्शन के लिए। आप मुझे तैयार करिए जैसे आपका जी चाहे। वाह भैया, अरे अजून चालूच आहे का? अभी मेहमानों का आने का टाइम हो गया, अभी तक आप कर रहे हैं। प्लीज जल्दी जल्दी करो ना। हो वहिनी, काम झालंय। लवकर 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 प्लीज, लवकर लवकर करा ना। ए सर, एक मिनट सनी, मैंने ना तुम्हें मेहमानों के खाने पीने का ध्यान रखने को कहा था, खुद के खाने पीने का नहीं। नहीं वही तो कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे हो? अरे टेस्ट करके देख रहा हूँ ना, अच्छा है नहीं है? तो अच्छा है, मस्ता मस्त। वेरी गुड। अभी मेहमानों को खिलाओ पिलाओ, जाओ नहीं तो तुम जाओ ना, गेट आउट। हाँ, चलो, पागल कुछ भी करते हैं। देवा नारायणा नमस्कार। क्या हुआ? खड़े क्यों हो यहाँ?
नहीं बस जाके मेहमानों का स्वागत करो ना प्लीज प्लीज। ओ, देखो अगर गेट पर घर के लोग होंगे ना मेहमानों का स्वागत करने के लिए, करिश्मा तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज जाओ ना, प्लीज प्लीज। मैं आती हूँ, दूसरा कुछ देखती हूँ। सावन सावन काका, एक मिनट आले। मेहमानों का स्वागत करो। जब हमारी शादी हुई थी तब तो किसी मेहमान को नहीं बुलाया गया था। अरे मेहमान तो छोड़ो, गली के कुत्ते को तक खबर नहीं थी हमारी शादी के बारे में। ये बोलकर कि बिरादरी में नाक कट जाएगी ना। और आज विराट दादा की शादी में सारे फंक्शंस हो रहे, वो भी बड़े धूमधाम से। चांगले। तो तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? और फर्क सही और मुझ में नहीं है। तुम्हारे घर वालों के लिए तो हम दोनों ही छोटे घर से आई हुई लड़कियां हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि फर्क सही और मुझ में नहीं है, बल्कि तुम में और विराट दादा में किया जा रहा है। एक तरफ तुम हो, भले स्ट्रगल कर रहे हो, छोटे मोटे रोल मिल रहे हैं तुम्हें, लेकिन हो तो तुम एक्टर ही ना। और दूसरी तरफ विराट दादा, एक सक्सेसफुल आईपीएस ऑफिसर। यार करिश्मा, तुम्हारी बात ना मुझे कभी समझ में नहीं आती। तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बेइज्जती? ऑफ कोर्स तारीफ कर रही हूँ बेबी। अरे देवा, ये अश्विनी वहिनी ने तो बहुत ही सॉलिड, जोरदार, जबरदस्त तैयारी की है। मन तो मेरा भी था मोहित के शादी में ये सब करने का। आपने तो राउत दिया। ये वहिनी के डर से हम कभी हिम्मत, हौसला, बहादुरी दिखाई नहीं पाए। अश्विनी वहिनी को देख रहे हो, उन्हें देखकर तो ऐसे लगता है उनके पर निकल आए हो। किस्मत की बात है। सही बहुत किस्मत वाली है कि उसे अश्विनी काकू जैसी सास मिली है। तो कहना क्या चाहती है? मैं बुरी सास हूँ? आइए। तू चुप रहे। क्या? नहीं आई, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं कैसा बोल सकती हूँ ऐसे? फिर? मैं तो पत्रलेखा भाभी की बात कर रही थी। देखो ना आई, उनकी सास मानसी बुआ कितनी बुरी हालत में है। पता है बाबा, उन्होंने तो रिसेप्शन में आने से भी मना कर दिया। क्या? हाँ। मस्त मस्त। वहिनी, इतना समय हो गया है, मेहमान आने लगे हैं, लेकिन ये जंगली मुर्गी अभी तक तैयार होके नहीं आई। विराट सर कहाँ गए? वाह, देखो तो हमारी सही कितनी खूबसूरत लग रही है आज। आज तो चांद खुद जमीन पे उतर आया है। मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। ये क्या है? मेरी आई की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अच्छा, कुछ भी कहती है। एक बात बताऊं सही, जब से तुम इस घर में आए हो ना, मुझे कुछ खास होने का एहसास दिलाती रहती हो। ये खास होने का एहसास आज तक मुझे किसी ने नहीं दिलाया था। क्योंकि आप हैं खास आई। हाँ, पता है मुझे तुम्हारा खास। कौन से खास की बात कर रही हो तुम, पता है मुझे। अब आ जाएगा तुम्हारा वो मिस्टर खास, देख लेना, तब जचेगी चांद और चक्कर की जोड़ी। चल। सम्राट बेटा, बहुत याद आती है तेरी। किसी को तेरे यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा कैसे सोच सकती है मानसी बुआ? सम्राट के यहाँ ना होने का दुख मुझे भी खा रहा है। भाई है वो मेरा। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ आपके और सम्राट की वजह से हूं। इसीलिए तू अपनी शादी का इतनी धूमधाम से जश्न मना रहा है, ये जानते हुए भी कि मेरा सम्राट अभी तक वापस नहीं आया।
पापा पाखी कैसे हो बेटा? आई तो ठीक है ना? पाखी पता चल जाएगा बेटा, ऐसे उदास नहीं होते। सम्राट जल्दी वापस आ जाएगा। एक भाई शादी के दूसरे दिन चला जाता है और दूसरे भाई ने बिना बताए शादी कर ली। उसी शादी का इतना जश्न मना रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि सम्राट को कुछ। वैशाली, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। कुछ भी सम्राट को कुछ नहीं हुआ होगा। सम्राट को कुछ नहीं हुआ है, कुछ हो ही नहीं सकता। उसे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। फाइटर है मेरा जीवा, फाइटर। और मेरे दिल में मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरा भाई जहां कहीं भी है ठीक है, सही सलामत है। बुआ, सम्राट हमसे दूर जरूर है, पर इतना भी नहीं कि लौट के ना आए। इस फोटो में भी आपका शिवा और जीवा दोनों साथ साथ हैं। फिर आपने कैसे सोच लिया कि आपका शिवा जीवा को भूल जाएगा? आज सम्राट के यहां ना होने पर मेरी आंखें नम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं मेरा भाई ठीक है, सुरक्षित है। यकीन है मुझे इस पर। बुआ, जब सम्राट वापस आएगा और उसे ये पता चलेगा कि आप मेरे रिसेप्शन पे शामिल नहीं हुई थी, उसे कैसा लगेगा? दिल टूट जाएगा मेरे जीवा का। मेरे लिए ना सही, आई के लिए तो आ सकती है ना। प्लीज बुआ, प्लीज आइए रिसेप्शन में और आके सही और मुझे आशीर्वाद दीजिए। बड़ों के आशीर्वाद के बगैर हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आएंगी ना आप? पाखी, विराट अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। बेहतर होगा कि तू उसके बारे में सोचना बंद कर दे। अगर वो आगे नहीं बढ़ा होता तो ये शादी नहीं करता, ये इतनी धूमधाम से ये रिसेप्शन नहीं करता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पाखी, कोई किसी के लिए अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ता। देख बेटा, विराट की शादी एक ना एक दिन होनी ही थी। तू बस अब उसके बारे में या उसके वादे के बारे में सोचना बंद कर दे। तो अब सिर्फ सम्राट के आने का इंतजार कर। देख बेटा, उसके लौटते ही इस घर के दोनों बेटों की जोड़ियां पूरी हो जाएगी। विराट और सई तो है ही एक दूसरे के साथ। चल चल बेटा। पता नहीं विराट भी कहाँ रह गया। वक्त का कोई ख्याल ही नहीं है विराट सर को। शांति शांति शांति। आज के दिन दिमाग एकदम ठंडा रखना है, सही? ठीक है, आज कोई भी कुछ भी कहे ना, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, प्लीज। हो आए। मैंने कहा था ना, सही, वो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, सबकी परवाह करता है। उसकी मानसी बुआ रिसेप्शन में आने को तैयार नहीं थी, वो खुद गया उन्हें लेने। सोनालिका को प्लीज मानसी बुआ का ध्यान रखिए। जच रहा है मेरे भाई। मेरी छोड़ यार, सही कहा है, वो आई है ना? आ भी गई है और छा भी गई। क्या मतलब? ऐसे सावधान मुद्रा में खड़ा रहेगा या परेड करते हुए आगे भी जाएगा मेरे एसीपी? देखा, आ गया ना, कितना हैंडसम लग रहा है।
देखो कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी जोड़ी। अरे भूल गई, भगवान करे किसी की नजर न लगे। आई अरे अच्छा सही, मैंने जो बोला है वो याद रखना। हो आई। कौन सी बात आई? कुछ नहीं। वो अश्विनी ताई ने सही को शांत रहने को बोला है। ओ सही और शांत। देखा आई। क्यों? इकडे इकडे इकडे। आपको मैं गुस्से वाली लगती हूँ? मुझे क्या, मेरी आई को भी 2 दिन में पता चल गया कि तुम कितने ठंडे दिमाग की हो। मैं गर्म दिमाग की हूँ? मैंने कब कहा तुम गर्म दिमाग की हो? आपका ठंडे दिमाग ना गर्म दिमाग ही था। तो साबित कर दो कि तुम ठंडे दिमाग की हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।